पाठ्यक्रम निर्माण के जो सिद्धांत हैं, इसके लिए जो प्रयोजनवाद है, प्रयोजनवाद ये मानता है कि पूर्व निश्चित उद्देश्य नहीं हो सकते। जब उद्देश्य नहीं होंगे तो पाठ्यक्रम कैसे निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन वो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। अब इसको अगर हम थोड़ा सा जैन दर्शन की तरफ चलें, जैन दर्शन न्याय दर्शन से रिलेटेड है, सांख्य न्याय का मिश्रित रूप है। ठीक, तो जैन दर्शन यहाँ कहता है कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के लिए जैन दर्शन, क्योंकि जैन दर्शन और बौद्ध दोनों यहाँ पर जो दर्शन है वो भगवान नहीं मानते, ठीक है, ईश्वर को ही स्वीकार करते हैं, ठीक है। जैसे सांख्य न्याय वगैरह, गीता गीता भगवान भगवान को नहीं मानते, ठीक। ऐसे ये दर्शन भी नहीं मानते, ये नास्तिक दर्शन का अंश है, ठीक। तो ये जो दोनों जैन और बौद्ध हैं, तो ये इनका मानना है कि पूर्व निश्चित जब गॉड नहीं है, ब्रह्म नहीं, सुपर एनर्जी नहीं, तुम्हारे आदर्श नहीं हो सकते। तो जैन दर्शन ये मानता है कि पाठ्यक्रम निर्माण के उन्होंने 5 सिद्धांतों की चर्चा की थी। वही चर्चा यहाँ पर जो जॉन डीवी महोदय हैं, इन्होंने वहीं से कॉपी करके यहाँ पर रखी, ऐसा। अगर आप थोड़ी देर के लिए पाश्चात्य जगत की ओर चलें, ठीक है, और पाश्चात्य जगत में जितनी भी खोजें हुई हैं, ठीक, या तो डिटेल जो है वो 500 BC के करीब के हैं, 500 BC से प्लेटो तक, वही सब तीन के डॉक्यूमेंट थे, ठीक। अगर पाइथागोरस जैसे विद्वान को कॉपी किए, ठीक, विदाउट कॉपी कोई डाटा नहीं है। अगर पाश्चात्य में अंग्रेजों का, भारत में अंग्रेजों के पहले सबसे पहले कौन आया? डच। कौन आया भारत में सबसे पहले? पुर्तगाली। पुर्तगालियों को एक डच कहते हैं क्या? अच्छा, तो पुर्तगालियों के बाद, ठीक है, ठीक, खोजें एकदम शुरू हो गई। अगर आप यहाँ 1600 के करीब आए हैं, ठीक है, 1600 से सीधे आप चले जाएं तो यहाँ पर जो पुर्तगाली लोग हैं, पुर्तगाली लोगों को उन्होंने कहानियों में सुन रखा था कि भारत एक सोने की चिड़िया है, ठीक है, सिर्फ कहानियों में सुन रखा था, पता नहीं था कि रास्ता कहाँ है। लेकिन उन्हें ये पता था कि हाँ, कहानियों में ऐसा है तो भारत नाम का कोई ना कोई देश है जब, तो उसकी खोज करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, ठीक है। ये है भारत, ये है पुर्तगाल, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने ये जो स्थल की सीमा के ईरान होते हुए ये रास्ता भूल चुके थे, ठीक है, और इस रास्ते में रेगिस्तान था, जाओगे तो घटते हुए जाओगे, पानी नहीं। तो ये जो समुद्र वाला रास्ता है, पहले संपर्क था, ठीक है। अगर संपर्क नहीं होता तो यहाँ से समुद्र के ही रास्ते से पर्शियन लोग भाग कर नहीं आते भारत, ठीक है, इसीलिए अब जितने पर्शियन लोग हैं वो भारत में ही हैं, ठीक। तो जो पुर्तगाली वास्को डी गामा, उसके पहले बार कोलंबस पहले है, ठीक है। तो बार बार खोज करने के लिए वहाँ सरकार प्रयास करती थी कि भारत को कैसे भी उसका रास्ता निकला, पता चला है कहाँ, ठीक। इसी वजह से साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और USA की खोज हो गई, ठीक है ना, क्योंकि आइडिया नहीं था, भटक गए कहीं। तो इसीलिए जो अमेरिका के जो मूल निवासी उन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, क्योंकि जब वहाँ बस बोस्टन बंदरगाह पर वो पहुँचा कोलंबस, तो उसने देखा कि यही भारतीय लाल लाल लोग दिखाई नहीं। आज भी वहाँ के जो मूल लोग हैं वो लाल ही होते हैं, आदिवासी, माया सभ्यता का नाम होना है, उन्हीं से रिलेटेड। तो वो लोग जब उनको पहली बार उसने देखा, उसने कहा कि ये इंडियन है, उसी ने नाम दिया। लेकिन उसने कहा कि हमने कहानियों में सुना है कि भारत तो बहुत समृद्ध देश है, ये इंडियंस नहीं हो सकते, ठीक है। तो फिर कौन आया? वास्को डी गामा, काली का टुकड़ा, जो सामान यहाँ से ले गया उसने वहाँ 150 गुना में बेचा, और वहाँ से सब आए, और उसके बाद फिर खोजों की लाइन लग गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो जॉन डीवी महोदय हैं, ये जैन शिक्षा से रिलेटेड, जैन शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र फलनवी था, परीक्षा में मल्टी टाइम एग्जाम में रिपीट है, उपयोग
यहाँ उपयोगिता अब यहाँ उपयोगिता की अगर बात करें तो प्रयोजनवादियों का अपना सिद्धांत है कि अपना काम बनता हाड़ में जा जाता। ठीक, प्रैक्टिकल रहना चाहते हैं वो चाहते हैं कि संसार में सुख से जियो। और ये भी सिद्धांत की अगर हम बात करें तो 4 लाख दर्शन से रहे, 1-2 सेंटेंस के सिंपल से। तो ये बात निश्चित होती है कि यहाँ पर वो कहते हैं कि ईश्वर संसार नाम की कोई चीज़ नहीं है, पूर्ण निश्चित उद्देश्य नहीं हो सकते। जब पूर्ण निश्चित उद्देश्य नहीं हो सकते तो कोई सिलेबस बच्चों को पहले से कैसे दे सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हमारे सिलेबस में ऐसे लेसन हो, ऐसे पाठ हो, ऐसी क्रियाएं हो जिनकी हम दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि रुचि का सिद्धांत, बालक चाहता क्या, उसका इंटरेस्ट कहाँ पर है। उस इंटरेस्ट के आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है करीब 1-2 में जब वो पढ़ता है तो आपने देखा होगा एक हिंदी वाले में एक लेसन पहले होता था, हो या ना हो, उठो लाल आंखें खोलो पानी लाई मुँह बोलो, ऐसा कुछ करके। ठीक, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें उनकी पुस्तकों को आप देखें, उन्हें कविताएं जाता हूँ, इंग्लिश में भी तो कविताएं जाता हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी रुचि इंटरेस्ट, और महिलाएं ही उनको छोटे बच्चों के लिए सबसे परफेक्ट महिला है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनकी बुआ जैसी दिख रही या मौसी जैसी दिख रही, इस वजह से वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं छोटे बच्चे। हाँ, वैसे में आएगा क्वेश्चन, आता रहता है। क्योंकि अगर प्राइमरी में यह प्रश्न आता है कि शिक्षक के लिए कौन बेस्ट है तो आपको महिला इंग्लिश करना है प्राइमरी 1 से 5। क्रिया की बात करते हैं। अब यहाँ पर प्रयोगवादी, अब आपने आपको बताया कि यदि आप सर्वत का हमने एक उदाहरण दिया प्रयोग, या हार्डवेरियम फाइल का आपने नाम सुना होगा, पहले चलती थी, अब चलती नहीं चलती पता नहीं हमको। तो हार्डवेरियम फाइल जो होती थी उसमें बच्चों से बोल दिया जाता था कि जितने पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों का पत्ता वत्ता ला के और फिर उसमें चिपकाओ और उसमें लिखो कि ये क्या है। ठीक है, ऐसे अजूबा होता था। तो उससे बच्चों को यहाँ पर परिस्थिति क्या थी कि वो सर्वे करते थे हमारे एनवायरनमेंट के आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते थे। ठीक है, जानकारी प्राप्त करने के बाद फिर थोड़ा सा और उसमें ऊपर की तरफ आप उठे। ठीक है, उन्हें पता चल गया कि पीपल नाम का कोई पेड़ ये होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है। ठीक, अब और थोड़ा सा ऊपर चले तो आप उनमें से कुछ क्रियाएं डाल सकते हैं कि भाई हवा जो होती है उसमें वजन होता है, वजन वायु में भार होता है। अब कैसे किया जाए वो बारे में आपने भर लिया, प्राइमरी में आप देखिए दिए हुए हर चीज़ पर कारण है। ठीक है, तो आपने उसको भर लिया और फिर उसमें दोनों को तराजू की तरह लकड़ी बांध के टांग देगा तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये बात सच है। वायु तो ऐसी क्रियाओं को वो समावेश करना चाहते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हो। आगे वो अनुभव करके सीखना, जब तक बालक करके नहीं सीखेगा कोई मतलब नहीं। तो वो आगे चाहते हैं कि हमें जो क्रियाएं जो है करके सीखे। जैसे हमने थोड़ी देर पहले हार्डवेरियम फाइल किया, या आपको गुड़हल के फूल के बारे में बताना है तो आपने सबसे कहा भाई एक ही गुड़हल के फूल को बताओ। ठीक है, अब तो फूल नहीं बचे लेकिन पहले बहुत है। ठीक है, या सरसों के पौधों को आप लाए, फिर आपने सरसों के पहले इसमें जल के बारे में बताया ये जो मूसलाधार जल। ठीक है, फिर उसमें पत्तियाँ कैसे हैं, कैसे फूल है, किस है, इसका अंग्रेजी नाम क्या है, ऐसे बताया। बच्चे भी उसको देखते जा रहे हैं अपना। ठीक है, अब चित्र से भी हालांकि आपकी चित्र अच्छा हो तो चित्र से भी बच्चों को बताया जा सकता है कि ऐसे 5 दलों वाला जो फूल होता है वो गुड़हल का फूल होता है। ठीक है, इसमें एक ऐसे अंदर वर्तिका जैसी निकली रहती है, इसमें स्त्री केसर पुंकेसर होते हैं, इधर भी कुछ लगा रहता है हरा हरा कुछ कहते हैं। ये परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, ये जो दल हैं ये सभी दल आप निकाल, बच्चे के हाथ में फूल है तो ऐसे निकाल के आप बताते जाएंगे वो बच्चे सीख जाएंगे। ठीक, एक ही बात। और वैसे आप ओरली बताते रहें उतना नहीं, क्योंकि जो बात हम सीखते हैं उस मस्तिष्क में करके अगर सीख रहे हैं तो 60 ऑडियो और विजुअल दोनों 60-65% तक हमारे मस्तिष्क में रहते हैं, और केवल ऑडियो है 15 से 20% तक से ज़्यादा ही रहता है। ठीक, एकीकरण का सिद्धांत। आगे वो कहते हैं कि
वो पूरा जितना भी सिलेबस है, ठीक है, जितना भी डाटा है उसको एक इकाई के रूप में मानना चाहते हैं। वो कहते हैं ज्ञान एक इकाई के रूप में, ठीक है, ये बात करते हैं। तो यहाँ पर एकीकरण के बाद अगर हम चलें तो गांधी जी की एक विधि थी सहसंबंध, कई विषयों को एक साथ समाहित करके आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। हमने प्रारंभ किया, प्रारंभ जैन दर्शन की तरफ चले गए, ठीक, जैन दर्शन से सीधे ज्योग्राफी में चले गए, ठीक है। ज्योग्राफी से यहाँ चाहते तो थोड़ा सा और 520 करके पाइथागोरस चले जाते और पाइथागोरस से सीधे बोधायन के पास चले जाते और बोधायन से आगे चलते हम सुलभ सूत्र की तरफ चले जाते। सुलभ सूत्र गणित की एक पुस्तक है जो ऋग्वेद से रिलेटेड है, जिसमें त्रिकोण वगैरह का के बारे में बताया गया है, जिसमें जिया वगैरह और कोजिया वगैरह का मान से संबंधित तो चर्चा की गई है, जिसी को आगे जाके आर्यभट्ट ने सिद्ध कर दिया। त्रिकोणमिति का जन्म भारत में हुआ है, गणित का जन्म भारत में हुआ। आज भी इन जो हिंदजा शब्द है अरब में अंकों को हिंदजा कहा जाता है। हिंदजा का मतलब हिंदी के द्वारा निर्मित या जनित, क्योंकि जो डाटा है वो भारत से, हमने आपको बताया था ऐसे लैंग्वेज भारत से भी यूरोप ऐसे, जहाँ से संस्कृत, फारसी, लैटिन ऐसे चेंज हुई, मातृ, मादर, मदर ऐसे लैंग्वेज भी चेंज हुई है, ठीक है। तो यहाँ एकीकरण का सिद्धांत कि सभी जितना भी जो ज्ञान है उसको इकाई के रूप में मानते हैं, उनको एकत्रित करके एक साथ करके पढ़ाने की वो पक्ष में है, जिससे एक दूसरे से रिलेटेड क्रियाएं हो सकें और बालक सीख सकें। इंटेंट एकीकरण और समावेश का अंतर होता है। गाइस सही नहीं बात अब यहाँ पर वो ज्ञान को एक इकाई के रूप में मानते हैं, ज्ञान तो बहुत बड़ी एक संकल्पना है। अब यहाँ एकीकरण की जो बात है कि एक यहाँ करण जो शब्द होता है वो पूरी प्रोसेस को दर्शाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एकीकरण का मतलब है कि संपूर्ण जितना भी ज्ञान डाटा था उसको एक रूप में समाहित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ समावेश जो है, इस समावेश में इकाई नहीं है, ठीक है ना। यहाँ समावेश थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पर इन चीजों का समावेश किया, कितनी देर के लिए? थोड़ी देर, ठीक। तो जो समावेशन होता है वो थोड़ी देर की प्रक्रिया है, उद्देश्य में, और ये जो पूरा प्रोसेस है वो लक्ष्य में है, ठीक। ये अंतर है।